हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम करेंगे नदी घाटी परियोजना। ठीक है, जितने भी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है उनको एक हम कंपाइल नोट्स में लाए हैं। ठीक है, ये देखिए हर एक का नोट्स बना है। आपको पता है आपके बुक्स में ये जो घटना चक्र का बुक है उसमें जानते हैं 18 पेज था। ठीक है, 18 पेज था पूरी तरह ये यहाँ पर घटना चक्र पूर्वावलोकन का। लेकिन हमने कितने पेज में कंपाइल कर दिया है? सिर्फ 6 पेज में कंपाइल कर दिया है और एक भी कुछ छूटा नहीं है आपके पेपर बुक का। ठीक है, तो देखिए पूरी तरह से एक साथ नोट्स आप इसको 1 घंटे में भी नहीं, लगभग 15-20 मिनट में भी सब पूरा रिवीजन कर सकते हैं कंपेयर टू जो 18 पेज का है। ठीक है, तो देखते हैं, चलते हैं, हम शुरू करते हैं नदी घाटी परियोजना। इस पीडीएफ को आप टेलीग्राम पे चैनल पर नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाइए डाउनलोड कर लीजिए। हाँ, जो लोग नए होंगे उनको बता दे रहा हूँ, इस चैनल पर क्रॉनिकल, घटना सार एंड आई दृष्टि, ये तीनों ही मैगजीन करंट अफेयर के रूप में इस चैनल पर सिर्फ यही तीनों मैगजीन ही करवाई जाती है, क्रॉनिकल, घटनासार एंड आई दृष्टि। तो अभी हमने घटनासार लगभग ख़त्म कर दिया है। ठीक है, हमने स्पोर्ट्स वाला इसलिए नहीं लाया है क्योंकि वो स्पोर्ट्स में जब आपके पेपर में क्वेश्चन पूछेगा तो वो ओलंपिक से रिलेटेड पूछेगा। तो अभी ओलंपिक चल रहा है, जब ख़त्म हो जाएगा तो हम ओलंपिक का पूरा ला देंगे। ठीक है, क्योंकि पुराना बहुत ही रेयर केस में पूछ सकता है और सभी इस बार हो सकता है ओलंपिक के बारे में ही पूछे, इसीलिए अब कल से हम, अब आज से ही शायद वीडियो आ जाए या कल से आए, अब जो नया क्रॉनिकल आया है उसको हम करेंगे। ठीक है, सितंबर का, तो ये पूरी तरह से हम उसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, थ्योरी भी और प्लस एमसीक्यू भी, पहले थ्योरी चलेगा उसके दूसरे दिन एमसीक्यू आएगा। ठीक है, तो चलते हैं, अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं। वहाँ पर जाइए टेलीग्राम पर, वहाँ पर क्रॉनिकल, घटनासार, आई दृष्टि, इस सब का एमसीक्यू क्यूज फॉर्म में रहता है, सब करिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर और कोई नहीं, सिर्फ करंट, आपको टेलीग्राम पर करंट अफेयर का ही क्यूज करवाया जाता है, वो भी इसी तीनों मैगजीन के। ठीक है, तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। सरदार सरोवर बांध के बारे में देखते हैं पहले। ठीक है, सरदार सरोवर बांध सबसे इम्पोर्टेंट भारत का बांध माना जाता है। ठीक है, इस पर काफ़ी विवाद भी हुआ था। कहाँ पर? गुजरात राज्य में नर्मदा नदी। ठीक है, तो याद रखिएगा ये नर्मदा नदी पर है ये। तो पहले क्वेश्चन यही याद करिए कि गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर है। ठीक है, 138 मीटर मतलब 455 फीट है, लाभान्वित राज्य इसको। ठीक है, 2 बार क्वेश्चन पूछा गया, पीसीएस में भी, लोअर पीसीएस में पूछा गया है। इससे कौन कौन से लाभ, बेनिफिट, राज्य बेनिफिट पाते हैं? गुजरात है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है और मध्य प्रदेश है। ये चारों राज्य इससे लाभान्वित होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी नर्मदा नदी पर कुछ अन्य बांध भी निर्मित किए गए हैं, उनके बारे में भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे बारगी बांध पूछा गया है, ओंकेश्वरेश्वर बांध पूछा गया है। ठीक है, ओंकारेश्वर बांध आईएएस 2008 में पूछा गया है। इंदिरा सागर बांध, ठीक है, ये भी यूपीपीसीएस में आया। तो इंदिरा सागर बांध इसी नर्मदा नदी पर ही स्थित है। महाराष्ट्र के धुले जिले में नर्मदा धारणग्रस्त समिति, याद रखिएगा, नर्मदा धारणग्रस्त समिति की स्थापना की गई थी 1986 में की गई थी। किसने किया था? मेधा पाटेकर ने किया था, याद रखेंगे, मेधा पाटकर ने किया था। बाद में नर्मदा धारणग्रस्त समिति का नाम बदलकर नर्मदा बचाओ आंदोलन कर दिया गया 1989 में। कब कर दिया गया? 1989 में इसका नाम कर दिया गया, नर्मदा धारणग्रस्त समिति का नाम बदलकर नर्मदा बचाओ आंदोलन कर दिया गया 1989 में। अब देखिए यहाँ पर भाखड़ा नांगल परियोजना, दूसरा देखते हैं। ये तो पहला आपको सरदार सरोवर के बारे में, इससे 63 आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं बना था। ठीक है, ये घटना चक्र का ही रिवीजन है। ठीक है, अब देखिए भाखड़ा नांगल परियोजना निर्माण 1963 में पूरा हो गया था। सतलुज नदी पर ये बना है भाखड़ा नांगल। जलाशय का नाम क्या है? गोविंद सागर जलाशय। इसके जैसे कोई जब बांध बनता है, ठीक है, जो लोग नहीं जानते होंगे, जैसे ये बांध है मान लीजिए, ठीक है, 1 मिनट, हाँ, ये मान लीजिए ये बांध है, तो इसी बांध के ये पानी बह रहा है। ठीक है,
इस पहले पानी रोका जाता है, ये तो ये जलाशय का निर्माण हो जाता है बहुत बड़े, ठीक, इसी तभी ये फूलों में बहता है और बिजली उत्पादित करता है, ठीक है। तो याद रखेंगे। इसके पीछे कौन, गोविंद सागर जलाशय है। कमांड क्षेत्र कौन कौन, मतलब कौन कौन से इसमें शामिल हैं, भाखड़ा नांगल परियोजना में कौन कौन से राज्य बेनिफिट लेते हैं, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ये 4 देश हैं, तो सब वो सॉरी 4 राज्य हैं, इनके बारे में याद रखेंगे। संयुक्त परियोजना है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ठीक है, इन सब की संयुक्त परियोजना है और कमांड क्षेत्र चारों की है। तो संयुक्त परियोजना यही पूछा गया है, तो ये नहीं पूछा गया कमांड क्षेत्र, संयुक्त परियोजना पूछा गया है, ठीक है। तो ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। अब देखते हैं नागा अर्जुन सागर परियोजना अवस्थित कहाँ है, कृष्णा नदी पर है, ठीक है। नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ पर अवस्थित है, कृष्णा नदी पर। विस्तार क्षेत्र कहाँ है, नालकोंडा जिला तेलंगाना में यह विस्तारित है और आंध्र प्रदेश में, तो ये दोनों जगह में विस्तारित है। नागार्जुन सागर तेलंगाना में भी, आंध्र प्रदेश में भी, और कृष्णा नदी पर है, ये दोनों याद रखेंगे, नागार्जुन कृष्णा नदी पर है। पूरा निर्माण कब हुआ था, 1967 में हुआ था। अन्य तथ्य, नालकोंडा, प्रकाशम, खम्मम, गुंटूर जिलों में सिंचाई की व्यवस्था इसमें है, ठीक है, नागार्जुन सागर में। कावेरी नदी पर बने बांध की बात करते हैं। कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जल विद्युत संयंत्र है, ठीक है, कौन सा, शिव समुद्रम जल विद्युत संयंत्र भारत का दूसरा सबसे पुराना जल विद्युत संयंत्र है, कौन सा, भारत का पूरा दूसरा सबसे पुराना जल विद्युत संयंत्र है। राज्य कौन सा है, कर्नाटक है। कावेरी नदी जल विवाद कहाँ कहाँ पे है, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, केरल में, पुडुचेरी, इन्हीं चारों के बीच में कावेरी नदी जल विवाद है। ये याद रखेंगे कि कावेरी नदी जल विवाद किनके किनके बीच है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी के बीच में है। चंबल नदी का परियोजना देखते हैं, किस नदी निर्मित बांध क्या है चंबल नदी पर, तो चंबल नदी पर कई बांध बनाए गए हैं। पहला याद रखेंगे गादी सागर बांध कहाँ पर है, तो ये एमपी में बना, आईएएस में क्वेश्चन आया हुआ है। तो चंबल नदी पर कौन सा बांध है, गादी सागर बांध पहला, और ये तीनों बांध कहाँ पर है, राजस्थान में है। राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज, ठीक है, ये कहाँ पे पड़ता है, ये आपका राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। तो ये चंबल नदी पर, अब देखिए किसकी संयुक्त परियोजना है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की ये संयुक्त, देखिए क्योंकि दोनों ही राज्यों में ही बांध बने हैं, चाहे गांधी सागर की बात करें एमपी में, राणा प्रताप, जवाहर सागर, कोटा बैराज ये राजस्थान में, और ये इसीलिए ये दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है, राजस्थान और एमपी में। चंबल परियोजना चंबल नदी पर है, बस इसको तो याद ही नहीं करना है, तो इतना आपको ये याद रखना है, ठीक है। एक पेज हो गया आपका। अब देखिए जैसे एक पेज हो गया, कितना समय लगा, अगर अभी बुक लेते आपको काफ़ी समय लगता है, इसके बाद आप जाइए बुक उठाइए, ठीक है, बुक से पढ़िए, काफ़ी अच्छा मतलब आपको लगेगा कि हाँ यही क्वेश्चन अभी हम पढ़े हैं, ठीक है। तो काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा अगर इसके बाद आप बुक का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में महानदी पर स्थित है, ठीक है। कुल लंबाई 25.8, मुख्य बांध की 4,801 मीटर, मतलब 4 किलोमीटर मुख्य बांध की लंबाई लगभग है, और कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। निर्माण 1948 में हुआ था, पूर्ण 1957 में, ऊंचाई 61 मीटर है, ठीक है। तो ऊंचाई याद रख लीजिए थोड़ा सा, और ये किस नदी पर है बस। टिहरी बांध परियोजना की बात करें तो ये पूछा गया था, आईएएस 2009 में क्वेश्चन आया था कि यह किस नदी पर है, भागीरथी पर। यहाँ पर देखते हैं, एक नोट में यहाँ लिख दिया हूँ, अगर ऑप्शन में भागीरथी ना दिया रहे, गंगा दिया रहे, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। ना ऑप्शन में दिया रहे तो आपको लगाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो आप गंगा ही लगाएंगे, क्योंकि इसका गंगा की जो मेन ओरिजिन है ये भागीरथी ही है, तो आप गंगा ही लगा देंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ नोट्स लिख दिया है कि ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि टिहरी बांध क्या लगाएं, वो तो भागीरथी सर बताए थे, तो ये याद रखेंगे। यहाँ पर कहाँ पर है, यहीं पर है, ठीक है। अब देखिए भागीरथी भिलांगना के संगम पर है, भागीरथी भिलांगना के संगम पर है, योजना हेतु तो टीएचडीसी टिहरी जल विद्युत विकास निगम की स्थापना की गई थी। किसा टीएचडीसी, मतलब इसी टिहरी बांध के परियोजना के उद्देश्य से टीएचडीसी टिहरी जल विद्युत
विकास निगम की स्थापना की गई थी। विशेषता क्या है, देश का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है, इसकी टिहरी देश का सबसे ऊंचा बांध है, ये याद रखेंगे, पूछा जाए कि देश का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। अब देखिए दामोदर घाटी परियोजना के बारे में बात करते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रूपरेखा टेनेसी, और रूपरेखा मतलब क्या है कि ये कहाँ से मतलब प्रेरित है, तो कहाँ कहाँ से प्रेरित है, टेनेसी घाटी परियोजना जो यूएसए की है, वहीं से ये प्रेरित है। दामोदर की सहायक नदी बराकर पर मैथान बांध, बेल पहाड़ी और तिलैया बांधों का निर्माण किया गया था। तो ये याद रखेंगे, जो दामोदर की सहायक नदी है कौन सी, बराकर नदी, उस पर मैथान बांध है, बेल पहाड़ी बांध है, तिलैया बांध है, इन सब का निर्माण किया गया है। तिलैया बांध का निर्माण बराकर नदी पर, कोनार बांध का निर्माण कोनार नदी पर किया गया। मैथान बांध धनबाद झारखंड में अवस्थित है, ठीक है, मैथान बांध कहाँ है, झारखंड में अवस्थित है। पंचेत हिल बांध का दामोदर नदी, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पंचेत हिल, पूछा तो सभी क्वेश्चन गया है लेकिन कुछ क्वेश्चन होते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पंचेत हिल बांध दामोदर नदी पर, धनबाद झारखंड में स्थित है। दुर्गापुर बैराज से 2 नहरों की निकासी है, ठीक है, तो दुर्गापुर बैराज से 2 नहरों की निकासी की गई है, ठीक है, तो इसी क्षेत्र में आता है, ठीक है। अब देखिए यह नदी जो दामोदर नदी है, पहले बंगाल का दुख मानी जाती थी, पहले बंगाल का अगर शोक कहा जाए तो दामोदर नदी थी, अब ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब इस पर बैराज वराज बना के मतलब बांध वोध बना के इसके बहाव को कम कर दिया गया है। दामोदर, देखिए दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी, 1948 में दामोदर घाटी निगम की स्थापना हुई थी गुजरात में, ठीक है, गुजरात में ताप्ती नदी पर काकरा पारा परियोजना है, ठीक है, गुजरात में ताप्ती नदी पर काकरा पारा परियोजना है। और एक बार ये क्वेश्चन आया था बीयू 2019 में, क्वेश्चन आया था ये कि खड़क वासला परियोजना कहाँ पर है, तो खड़क वासला परियोजना महाराष्ट्र में है, मूथा नदी महाराष्ट्र में है, ठीक है, मूथा नदी महाराष्ट्र में खड़क वासला परियोजना है, ये याद रखेगा, बीओ में आया हुआ था 2019 में, इम्पोर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर भूटान के बारे में देखते हैं। मांग देछो जल विद्युत परियोजना भूटान में है, परियोजना का उद्घाटन मोदी जी द्वारा किया गया 2019 में, इसीलिए ये पूछा गया था पेई में आपके 2019 में। तो आपको इससे क्या पता चलता है कि अगर कोई भी परियोजना और योजना मोदी जी उद्घाटन करते हैं तो उसको इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके पेपर के लिए, उसको याद कर लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं चूका बांध, क्योंकि ये भी भूटान का ही है इसलिए ये दोनों यही लिख दिए हैं कि आपसे भविष्य में क्वेश्चन आ सकता है, मिलाने का आ सकता है कि मांग देछू जल विद्युत परियोजना किस देश का है, ठीक है, तो भूटान लगाएंगे। चूका बांध परियोजना किस देश का है, भूटान लगाएंगे। भारत और भूटान के सहयोग से यह निर्माण किया गया है। ऊंचाई 40 मीटर, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं। अवस्थिति देखिए, भूटान में वांगचू अथवा रैदक नदी की धारा के ऊपरी भाग पर है, तो वांगचू नदी, ठीक है, और रैदक नदी के ऊपरी धारा पर स्थित है। भारत सरकार की पूर्ण रूपी विद्युत पोषित इकाई के रूप में 1974 से मेगावाट 336 मेगावाट उत्पादित विद्युत का अधिकांश भाग भारत को निर्यात होता है, ठीक है, क्योंकि भूटान में क्या है, भूटान की अगर इकोनॉमी देखा जाए किस पर बेस है जानते हैं, इसी जल विद्युत पर ही बेस है। मतलब अगर वहाँ पर जल विद्युत बेचे ना बिजली भारत को अगर भूटान, तो भूटान की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। वैसे भी हम सब भूटान की ही देखभाल करते हैं, एक छोटे भाई की तरह उसकी देखभाल करते हैं, ठीक है, तो लेकिन हम उसको थोड़ा सा ये कहते नहीं कि आप अपने पैर पे थोड़ा खड़े होइए, कब तक हम मतलब हम आपकी हेल्प करेंगे, तो उसको पैर पे खड़ा उसके रखने के लिए उस पर वहाँ पर अनेक भारत सरकार के द्वारा अनेक जल विद्युत ये बना दिए गए हैं, ठीक है, पावर स्टेशन, इसीलिए वो बिजली हमको बेचता है और खुद इकोनॉमिक पैसा कमाता है, ठीक है। अब देखिए इडुक्की बांध परियोजना केरल में पेरियार नदी पर है, एशिया के सबसे बड़े आर्क बांधों में से इडुक्की है, ठीक है, कहाँ पर है, पेरियार नदी पर है, केरल में है। कुरवान माला तथा कुराथी पर्वतों के मध्य ये है इडुक्की, ठीक है, कुरावन माला तथा कुराथी पर्वतों के मध्य है, ऊंचाई 554 मीटर है। अब देखिए यहाँ पर
तेलुगु गंगा परियोजना, ठीक है। तो ये संयुक्त परियोजना है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक राज्य की ये मतलब संयुक्त परियोजना है। अवस्थित आंध्र प्रदेश में है। कृष्णा नदी से जल पूर्ति होती है। तमिलनाडु के चेन्नई नगर को ये क्या करता है, ये मतलब पानी प्रोवाइड करता है। और देखिए यहाँ पर नरौरा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। परमाणु शक्ति उत्तर प्रदेश का एकमात्र कहाँ पर, नरौरा। नरौरा कहाँ पर है, बुलंदशहर में है, ठीक है। तीस्ता जल विद्युत परियोजना सिक्किम में है। तीस्ता जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है, सिक्किम में है। कलपक्कम परियोजना हाँ कहाँ पर है, तमिलनाडु में। और भवानी सागर जलाशय ये भी आपका तमिलनाडु में। देख सोचिए ऐसे ऐसे कोई नहीं पढ़ाता, कभी यूट्यूब पे देखिएगा भवानी सागर ये सब कोई नहीं पढ़ाता, क्योंकि ये सब आप यही सब आपके पेपर में आता है, ठीक है। ये कलपक्कम नहीं आएगा, ठीक है। कलपक्कम आएगा मतलब रेयर केस में, अगर सिंपल क्वेश्चन बनाना होगा तो कलपक्कम देगा, नहीं तो आपको भवानी सागर ही देगा, ठीक है। क्योंकि उसको पता है, कलपक्कम सबको पता है, ठीक है। भवानी सागर जलाशय कहाँ पर है, तमिलनाडु में। मलपूझा बांध पर, मलपूझा नदी पर। मलपूझा बांध कहाँ है, मलपूझा नदी पर है, अवस्थित है पलक्कड़ जिला, ठीक है। पलक्कड़ जिला में, ये केरला की बात हम कर रहे हैं। कल्पसर परियोजना कहाँ पर है, गुजरात में कल्पसर परियोजना है। माही बजाज सागर परियोजना गुजरात और राजस्थान की परियोजना है। माही बजाज सागर परियोजना, ठीक है। ये जितने भी वर्ड दिए गए हैं, ये कितने क्वेश्चन हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसी इतने इतने में ही देखिए आपको 7 क्वेश्चन करवा दिया गया है, ठीक है। एक बार इस मैप को देख लेंगे आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा 7 क्वेश्चन, ठीक है। और देखिए अगर आपको पसंद आ रहा होगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए। आप सब उसमें भी कोताही करते हैं, कोताही मतलब कंजूसी करते हैं, तो प्लीज़ ये सब किया करिए, थोड़ा सा हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे, क्योंकि इसको सब में लिखने में हर चीज़ कोई चीज़ छूट नहीं रहा है, तो देखना पड़ता है कौन सा चीज़ छूट ना जाए। पता चला मैं वो चीज़ वो वर्ड छोड़ दिया और वही पेपर में आ गया, फिर आप कहेंगे इस पेपर में आया ही नहीं आप जो पढ़ाए थे, ठीक है। तो इसीलिए हर चीज़ों को मैं लेता हूँ, ठीक है। सिंगरौली जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है, सोनभद्र में है, ये हर बार पूछा जाता है। नरौरा कहाँ पर है, बुलंदशहर में है। जो लोग देखिए अभी नए होंगे वो जान लीजिए, उत्तर प्रदेश स्पेशल को मैं इसी मैप से पढ़ाता हूँ, जाइए पढ़िए, क्योंकि पूरी तरह से मैं मैप से ही करवाता हूँ उत्तर प्रदेश स्पेशल, ठीक है। ये कल ही वीडियो उत्तर प्रदेश का आने वाला था, लेकिन जब वो अपलोडिंग चल रहा था तो वो अपलोड ही नहीं हुआ, ठीक है। तो आ जाएगा। बेतवा नदी पर माता टीला बांध है, ठीक है। बेतवा नदी पर माता टीला बांध। तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है, उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। धौली गंगा नदी पर इसका निर्माण किया गया है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की दक्षिण पश्चिम भाग है पोंग बांध। पोंग बांध याद रखेंगे। अन्य नाम ब्यास डैम पर है। ब्यास की ऊंचाई 133 मीटर, ये नहीं इंपॉर्टेंट है। बांध की सहायता से महाराणा प्रताप सागर झील का निर्माण किया गया है पोंग बांध के पर, ठीक है। तो याद रखेंगे महाराणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किया गया है। देखिए रिहंद परियोजना की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है रिहंद परियोजना, ठीक है। बल्लभ पंत सागर यहाँ पर महाराणा प्रताप और यहाँ पर बल्लभ पंत सागर, क्योंकि जब हर एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनता है उसके पीछे एक डैम का निर्माण होता है, वो झील का निर्माण होता है, ठीक है। तो वो सागर का निर्माण जो होता है किसी के नाम पर रख दिया जाता है, तो इसका नाम बल्लभ पंत सागर। पिपरी सोनभद्र में रिहंद परियोजना है, ठीक है। सोनभद्र कहाँ, यहाँ की बात कर रही, यहीं पर अवस्थित है। अब यहाँ पर देखते हैं बांध के नीचे ओबरा में 300 मेगावाट क्षमता का जल विद्युत अब स्थापित है। कहाँ पर, बांध के नीचे 300 मेगावाट का जल विद्युत, मतलब बांध यहाँ पर है तो इसको नीचे यहीं पे क्या है, जल विद्युत। बांध की पृष्ठभूमि गोविंद बल्लभ पंत सागर का निर्माण है, ठीक है। रिहंद नदी पर ऊंचाई कितना, 91.6, बांध की लंबाई 934.45 मीटर है। उकाई परियोजना गुजरात राज्य की ये प्रमुख परियोजना है। उकाई तापी नदी पर स्थित है। पूछा गया था कि उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो वो उकाई जो परियोजना है वो तापी नदी पर तापी जिला में स्थित है, ठीक है। उकाई तापी जिला में तापी नदी पर 300 मेगावाट की विद्युत
क्षमता है, ठीक है। बबली प्रोजेक्ट गोदावरी नदी से संबंध है, महाराष्ट्र और तेलंगाना की अंतर्राज्यीय विवादित बांध परियोजना है, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है कि बबली प्रोजेक्ट किसके किसके मध्य है, तो ये महाराष्ट्र और तेलंगाना के मध्य ये बबली प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये याद रखेंगे, और वो भी विवादित है। अब देखिए आपको ये दिख रहा होगा जितने भी यहाँ पर मैंने परियोजना लिखे आए हैं ये यूनिक हैं। आपके पेपर में जो सिंपल है वो नहीं, हीरा कुंड नहीं पूछेगा, टिहरी नहीं पूछेगा, यहीं से पूछेगा, ठीक है। पेपर में पेपर दे के आइएगा, देखिए यहीं से आपके क्वेश्चन अगर बांध से आता है तो यहीं से आएगा। मेट्टूर परियोजना कहाँ पर है, कावेरी नदी पर है, ठीक है। तमिलनाडु में अवस्थित है मेट्टूर परियोजना। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर झारखंड में स्थित है। पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों इससे लाभान्वित होते हैं, लेकिन यह स्थित कहाँ है, झारखंड में। पोंचमपाद परियोजना, इसको या श्री राम सागर परियोजना, तो पोंचमपाद परियोजना श्री राम सागर परियोजना गोदावरी नदी पर तेलंगाना में स्थित है। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है। कलपोंग जल विद्युत परियोजना कलपोंग नदी पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। इसको इम्पोर्टेंट रखिएगा, पूछा गया है फिर पूछ सकता है, ठीक है, कि कलपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक बताइए कि अंडमान और निकोबार की जल विद्युत कोई परियोजना बताइए, तो आप सोचेंगे वहाँ कौन बनाएगा जल विद्युत, वहाँ भी बना है कलपोंग जल विद्युत परियोजना, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, कालागढ़ बांध रामगंगा नदी पर उत्तराखंड में है। कोयना परियोजना कहाँ पर, कोयना नदी पर महाराष्ट्र में। तवा परियोजना कहाँ है, तवा नदी पर है, नर्मदापुरम में है, ठीक है। बगलिहार जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है, चिनाब नदी पर, डोडा जिला, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। अब देखिए IAS 2008 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। दमन गंगा सिंचाई परियोजना, गिरना सिंचाई परियोजना, पांबा सिंचाई परियोजना। सोचिए अब आपको कहीं मिला हीराकुंड या सतलज वाला, नहीं मिला ना, तो यही से क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, दमन गंगा गिरना सिंचाई पांबा, तो दमन गंगा नदी पर, गिरना नदी पर, पांबा नदी पर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। बालसाड़ जिला गुजरात में है ये दमन गंगा सिंचाई परियोजना। गिरना सिंचाई परियोजना जलगांव मध्य प्रदेश में है, ठीक है। पांबा नदी पर पथानामथिट्टा जिला केरल में है, तो पांबा सिंचाई परियोजना केरल में है। तो ये गिरना MP में, दमन गंगा गुजरात में, पांबा केरल में। सुईल जल विद्युत परियोजना सुईल नदी पर चंबा जिला हिमाचल प्रदेश में है। अब देखिए 2017 में यही आया था, दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन चिनाब नदी पर, पूछा गया था किस नदी पर है, तो वो चिनाब नदी पर दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन है, किश्तवाड़ जिला जम्मू कश्मीर में। राजघाट बांध परियोजना रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना कहाँ पर है, बेतवा नदी पर, ललितपुर जिला उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो राजघाट बांध परियोजना कहाँ पर है, बेतवा नदी पर, ललितपुर जिला उत्तर प्रदेश में है। अब देखिए यहाँ पर मेजा बांध, ठीक है, मेजा बांध की बात करें तो ये कहाँ पर है, कोठारी नदी पर है, ठीक है। मेजा बांध कोठारी नदी पर है। बनास की सहायक नदी है कोठारी नदी। उद्गम स्रोत देवगढ़ के निकट अरावली पहाड़ियों से इसका निकट वो होता है कोठारी नदी पर। ये कहाँ पर है मेजा बांध, भीलवाड़ा जिला राजस्थान में स्थित है, ठीक है। तो भीलवाड़ा जिला राजस्थान में स्थित है। उद्देश्य सिंचाई है, सभी का उद्देश्य बिजली होता है, सिंचाई होता है, तो उद्देश्य ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना तो आप जानते ही होंगे। अब यहाँ पर देखते हैं तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में है, बुलर झील में संबंधित है। इससे नदी कौन सी है, झेलम नदी है। तो झेलम नदी और बुलर झील ये दोनों याद रखेंगे, किससे संबंधित है, तुलबुल परियोजना से संबंधित है। पाकिस्तान में इसी झेलम नदी पर बांध बनाएगा बुलर बैलाज नाम से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए चेरू थानी बांध, ये भी आपके RO 2017 में, इसीलिए कह रहे हैं ये आप टॉपिक ज़रूर पढ़िएगा, 1 से 2 बार पढ़िएगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आए हुए हैं परियोजनाएं से, ठीक है। इडुक्की बांध परियोजना पेरियार नदी पर केरल में है। माता टीला बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश MP दोनों की परियोजना है। नागार्जुन सागर
बांध परियोजना कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश तेलंगाना सीमा पर है, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश, ये माता टीला उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सीमा पर, ठीक है, बेतवा नदी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना धौली गंगा नदी पर चमोली जिले में है। कोल बांध परियोजना, ये चेरुथानी बांध परियोजना पेरियार नदी पर है, इडुक्की जिला केरल में है। चेरुथानी बांध परियोजना याद रखेंगे, पेरियार नदी पर इडुक्की जिला केरल में। कोल बांध सतलज नदी पर बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में है। कोल बांध परियोजना उत्तरी कोयल या मंडल डैम परियोजना उत्तरी कोयल नदी पर सोन नदी की सहायक नदी है जो, ठीक है, ये उत्तरी कोयल नदी पर है। ये जो उत्तरी कोयल नदी है ये सोन की सहायक नदी है, ठीक है, इसी पर है, ठीक है। उत्तरी कोयल या मंडल डैम परियोजना, इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया था, ठीक है। पलामू जिला झारखंड में है, ठीक है ये। अब देखिए तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड में है। कोल बांध परियोजना हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। ये कौन सी परियोजना है? हाँ, ये तीनों परियोजनाएं ईसापुर बांध है, पेनगंगा नदी पर है, पूछा गया था आईएएस में। अलियार बांध ये तमिलनाडु में, आईएएस 2019 का शायद ये क्वेश्चन है, 19 या 20 का सिर है। और चेरुथानी कर्नाटक का, ठीक है। तो ये तीनों ही पूछा गया था आपका। चेरुथानी तो वहाँ पर, ये चेरुथानी तो आरओ वाले में पूछा गया था। और वेस्ट बंगाल में ये तीनों, ठीक है। ईसापुर पेनगंगा, जो ईसापुर बांध है ये पेनगंगा नदी पर ये पूछा गया था, और तीनों मिलाना था, तीनों ही सही था उसमें। गंगा साबती जल विद्युत ये बांकुड़ जिला वेस्ट बंगाल में है। अलियार बांध तमिलनाडु में कोयम्बटूर जिला पर है। और चेरुथानी ये आरओ में पूछा गया था, ठीक है। तो ये कंगसाबती जलाशय बाकुंडा जिला, ये याद रखेंगे, वेस्ट बंगाल वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक। अलियार बांध तमिलनाडु वाला याद रखेंगे। बस इतना ही था आज, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, एक से देखिए कितना 27-28 मिनट का वीडियो है, 1 से 2 बार इसको पढ़ लीजिएगा, पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। और आपके पेपर में यहाँ से कन्फर्म आएगा, पेपर उठा के जब पेपर कर लीजिएगा आइए मिला लीजिएगा, ठीक है। अगर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से क्वेश्चन आया तो यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं इसको आपको कह सकता हूँ, ठीक है, विश्वास दिला सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ, जितने भी डैम थे सब कुछ कवर कर लिए गए हैं। इसको डाउनलोड कर लीजिए पीडीएफ को और पढ़ लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। सिर्फ आपको एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको इसी तरह के वीडियो चाहिए। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।